आखिर कौन हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कभी कथा छोड़कर जाने का आरोप, कभी जादू टोने का तो कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप। क्या वास्तव में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं, या उनके ऊपर यह इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोई साजिश। कुछ दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों पर, उनके चमत्कारों पर सवाल खड़े होने लगे। आखिर इनके पास ऐसी सिद्धियां आई कहां से, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहां से आए हैं? कैसे बने ये बागेश्वर धाम सरकार? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बचपन से लेकर पीठाधीश्वर बनने तक की कहानी। बागेश्वर धाम एक लोकप्रिय स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बागेश्वर धाम भक्तों के लिए बेहद पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी के स्वरूप वास करते हैं और इन्हें श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और श्री बालाजी की कृपा से उनके समाधान भी करते हैं। वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर विभिन्न समुदायों द्वारा आरोप भी लगते रहते हैं कि वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी का आर्थिक, मानसिक या किसी प्रकार का शोषण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का इतिहास क्या है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन यह मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और मशहूर नहीं था। बहुत पुराने समय में इस गांव में मरघट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करती थी, जहां पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल या दादा गुरु के नाम से भी पहचाना जाता है, उन्होंने यहाँ शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी थी। पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वह गढ़ा गांव पहुंचे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और वह बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1989 में उन्होंने यहाँ एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करवाया था, और उसके बाद इस मंदिर के आसपास के इलाकों में बालाजी के नाम से भी जाने लगा। मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। वहाँ तंत्र मंत्र और जादू टोने जैसी गतिविधियां हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो दादा गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे, और सन 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्धपीठ पर लोगों के दुखों के लिए दरबार लगाए जाने की शुरुआत हुई। यहाँ पर दादा गुरु नहीं, उनके पोते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था। दोस्तों, उनकी शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह पता चलता है कि उन्होंने कम उम्र में ही रामायण वाचना शुरू कर दिया था, इसलिए लोगों ने इन्हें कथावाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि गढ़ा इनका सिद्ध स्थान है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में आइए और चमत्कार देखिए। मीडिया ने पूछा कैसा चमत्कार होता है यहाँ, तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ कोई भी बल्ब लगाओ वो फूट जाता है, और इसलिए यहाँ केवल दिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से जुड़ते चले गए, और एक धार्मिक चैनल पर भी उनकी कथा का प्रसारण होने लगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई अन्य कथावाचकों के साथ कथा वाचना शुरू किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में भागवत का नियमित पाठ करते हैं, और अपनी सिद्धियों और भक्ति से लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं।
और जो लोगों का भविष्य भी बताते हैं, या एक पर्चे पर लोगों का भविष्य लिख देते हैं और वह बताते हैं कि वह हनुमान जी के खास भक्त हैं और वह लोगों की समस्याओं तक पहुंचा सकते हैं। ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म के प्रचारक हैं और अन्य धर्मों का भी हम सम्मान करते हैं। हमारे पास किसी भी धर्म का व्यक्ति अपनी अर्जी लगा सकता है और सभी की समस्याओं का निवारण समान रूप से करेंगे। लेकिन इनके कई धार्मिक बयानों पर टिप्पणियां भी हुई हैं। इनका कहना है कि हम केवल उन लोगों के खिलाफ हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बदनाम करने की कोई साजिश है? क्या आपने कभी इनके वीडियो में चमत्कार होते हुए देखे हैं, या आप इनके पास कभी अपनी कोई समस्या लेकर गए हैं? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताना।